जिंदगी के ताल्लुक से सीखने की कोशिश करेंगे। कितने यहाँ पर निजात याफ्ता बैठे हैं। आपने कितने साल पहले यीशु को कबूल किया। यकीनन रूहानी पैदाइश से पहले आप तारीकी के अंदर थे और फिर आपने निजात के ताल्लुक से जाना और अब आप निजात याफ्ता हैं। अब कुछ तब्दील हो चुका है। अगर आप नहीं समझते तो भी तब्दीली आ चुकी है। हमें खुदा के साथ जुड़े रहना है और आपको देखना है आपके अंदर तब्दीली आ चुकी है। फिर आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि आप एक नए सफर का आगाज कर चुके हैं। मेरे साथ देखिएगा रोमियो 8वां बाब। इससे पहले रोमियो 8वां बाब देखें, मेरे साथ इफिसियों की किताब खोलें। इफिसियों में लिखा है, हम हालते जंग के अंदर हैं। अगर आप नई जिंदगी पाना चाहते हैं, अगर आप फतह पाना चाहते हैं, हमें रूह में आगे बढ़ना है। और जब आप पानी का बपतिस्मा पाते हैं, आप रूह में मामूर होते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप खुदा से सुनते हैं। फिर जब आप रूहानी सफर का आगाज करते हैं, आप जानते हैं आप हालते जंग के अंदर हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं और फिर शायद आपको बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़े। कई दफा लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, कई दफा रिश्तेदार आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके खानदान के लोग भी हो सकते हैं। आपको इस बात को समझने की जरूरत है। जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल या चैलेंज जो मेरी जिंदगी में आया, तकरीबन 40 साल मुझे खुदा के साथ चलते हुए हो चुके। बहुत सारी मुश्किलात लोगों की तरफ से नहीं बल्कि आपके अंदर से जन्म लेती हैं। आमीन। इसलिए जब आप नई पैदाइश में आते हैं तो बाइबल मुकद्दस आपको सिखाती है आपको रूह में नया होने की जरूरत है और आपकी जो जंग है वो आपके दिमाग के अंदर है। इससे पहले मैं ये हवाला पढ़ूं। इफिसियों पहले बाब में लिखा है, मैं और ब्रेंडा एक प्रेयर मीटिंग में थे। हम वहां पर चाय पी रहे थे। हम किसी के साथ अपना वक्त बांट चुके थे, यानी हम किसी से मिलने गए थे। उन्होंने हमें दावत दी कि आप हमारे पास चाय के लिए आएं और तब मैंने यीशु को कबूल किया था और फिर हम एक ऐसी जगह पर गए यानी जहां पर हमें दावत दी गई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह कौमों के लिए आया है। हाँ, वो जहां के लिए आया है और खुदा ये चाहता है हम जाने कि मसीही जिंदगी क्या है, कैसे आप मसीही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हवाला जात जो हमने पुराने आहद में से लिए। बहुत सारे हवाला जात हमें ऐसे मिलते हैं जिसमें हम देखते हैं कि मूसा लोगों को लेकर निकला। लिखा है बर्रा का खून चोटों पर लगाया गया, उसके बाद वो मुल्क मिस्र में से निकले। हाँ, वो 400 साल गुलामी में थे और फिर फिरौन ने उन्हें जाने दिया। वो लाल समुद्र में से होकर गुजरे, बियाबान में चले गए इससे पहले कि वो वादा की सरजमीन तक जाएं। हम देखते हैं ईमानदारों की अगली नस्ल मुल्क किनान में गई। उनके बुजुर्ग वादा की सरजमीन तक जाने में नाकाम हो गए। उनके अंदर पुरानी सोच थी और वो 40 साल बियाबान के अंदर रहे। और याद रखिए, हकीकी मसला आपके अंदर है कि आप क्या सोचते हैं, आप अपने आप को कैसा देखते हैं। वो खुदा के लोग हैं, किस तरह से वो खुदा में आगे बढ़ रहे हैं। खुदा ने मूसा को भेजा है और जो कुछ वो खुदा से पाना चाहते थे वो नहीं पा सकते थे क्योंकि उनके अंदर ईमान नहीं था। अगर आप रूह में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको इस बात को जानना लाजिम है वो रुक चुके थे, वो अपनी जंग हारने को थे और जो कुछ खुदा आपको देना चाहता है उसके लिए रूहानी जंग लाजिम है। आपको जानना है खुदा कौन है। नए आहदनामा के मुताबिक आपको सलीब को जानना है और जो कुछ यीशु ने सलीब पर किया उसे जानना है। खुदा ने हमें जिंदगी दी है और कसरत की जिंदगी। खुदा ने हमें रूह, जान और बदन दिया है। जिंदगी का कोई भी हिस्सा तारीकी के अंदर नहीं रह सकता। खुदा बीमारियों से, तासीरों से आजाद करना चाहता है, तमाम तरह की गुर्बत से। खुदा ये चाहता है एहसासात जो बुरे हैं उनसे आजाद हों। खुदा ये चाहता है हम आजाद हों। खुदा ये चाहता है हम रूह में आगे बढ़ें। इफिसियों पहले बाब में लिखा है, पौलुस कलीसिया के लिए दुआ करता है और कलीसिया वो दुआ करे। और यहाँ पर वो दुआ लिखी है जो पौलुस करता है। और कुलसियों पहले बाब में भी पौलुस दुआ करता है और रूहुल कुद्स से मामूर होकर पौलुस दुआ करता है। जब पौलुस ने कलीसिया के लिए दुआ की तो कौन सी दुआ की? आपको इन अल्फाज को अपनी जिंदगी में लेना है। हर रोज आपको ये दुआ करनी है। ये बहुत अहम है। मसीह के वसीला से खुदा ने जो कुछ हमारे लिए किया है। 15वीं आयत में पौलुस ने कहा, इस सबब से भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु मसीह पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की
रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है। और 19वीं आयत में लिखा है, और उसकी बड़ी कुदरत की तासीर के मुआफिक। हम इन आयात को सीखने की कोशिश करेंगे। पालूस दुआ कर रहा है, हाँ वो दुआ जो वो करता है ये बहुत अहम है। आप अंदर किस हालत में हैं? आपको रूह को महसूस करना है, आपको रूह में अपनी आंखों को खोलना है, आपको रूह में आगे बढ़ना है, मजबूती से थामना है, आपको दुआ करनी है। वो कुदरत जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, यानी जब आप नई पैदाइश में आए थे, आपको रूह में आगे बढ़ना है। जिस रोज आपने यीशु को खुदावंद कबूल किया, अगर आप यीशु के जी उठने को भूल जाएं, आप मसीही ईमान पर कायम नहीं रह सकते। बहुत से मसीही कमजोर हो चुके हैं क्योंकि वो क़यामतुल मसीह का एतवार तो मनाते हैं। बहुत से लोग ईस्टर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम रेजरेक्शन यानी जी उठने का एतवार कहते हैं। बहुत से लोग जब यीशु को सलीब पर मरता हुआ देखते हैं, गुड फ्राइडे भी सेलिब्रेट करते हैं, फिर उसके जी उठने का दिन मनाते हैं। पालूस यहाँ पर क्या कह रहा है? वो कलीसिया के लिए दुआ करता है, खुदा उन्हें इल्म तालीम देता है। हमें बाइबल को सीखना है। हमें जरूरत है, जब हम नई पैदाइश में आते हैं हमें नई तालीम पानी है। हाँ, उस तालीम में जो हम पाकर आगे बढ़े, यानी जब हमारी तरबियत हो रही थी, हमारे माँ बाप ने शायद हमें कुछ बताया हो, हमारे उस्ताज़दा ने हमें कुछ बताया हो, या हमारे दोस्तों ने हमें कुछ बताया हो, या आपका मुआशरा आपको कुछ बताए, हम कैसा महसूस करते हैं? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अपनी रोया नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। लेकिन जिस रोज आप इंजील के कलाम को सुनते हैं, जो कुछ यीशु ने सलीब पर आपके लिए किया, हमारे गुनाहों के लिए मरा है, वो हमारे लिए सलीब पर चढ़ गया, हमारे गुनाह लिए और पाताल में उतर गया, हमारी जगह पर सलीब पर चढ़ा। हम खुदा से जुदा थे, यीशु ने हमें खुदा के साथ दोबारा से जोड़ा है, उसके मरने, दफन होने और जुटने के वसीला से। और फिर लिखा है, यीशु मुर्दों में से जुटने वालों में से पहला उठा ठहरा है। इब्रानियों पहले बाब में लिखा है, हमें उस बाप को जानना है, और लिखा है वो बाप हमारे लिए बेटा बन गया, और लिखा है जुटने वालों में से पहला उठा है। खुदा हमें नई जिंदगी देता है। खुदा ये चाहता है मसीह में नई जिंदगी पाएं, हम मसीह में जुड़ जाएं। आप जो कुछ सोचते थे कि मैं बहुत बुरा हूं, हाँ, इससे पहले कि आप बचाए जाइए, जो कुछ आपने सीखा, हो सकता है आप अपने साथ बुरी चीजें लेकर चल रहे हैं जो आपकी जिंदगी को महदूद कर देती हैं। शायद आप अपने आप को खुदा की तरफ से नहीं देख रहे। खुदा ने आपकी जिंदगी में कौन सी रोया रखी है? आप महदूद हैं। बुनियादी तौर पर होता क्या है, कई दफा आप लोगों की बातों को लेकर समझ आते हैं मैं यही कुछ हूं। हम रिबॉट की तरह तैयार किए जाते हैं, मुझे स्कूल जाना है, मुझे किसी प्रोग्राम पर जाना है। आप छोटे से नौकर बनकर रह जाते हैं। आप ये सोचते हैं मैं ड्यूटी पर जाऊंगा और मुझे पेंशन मिलेगी। आपकी जिंदगी का शायद बड़ा मकसद यही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ईमानदार होते हुए आपने इससे बढ़कर सोचना है। बुरा नहीं है कि आपके पास एक अच्छी नौकरी है, बहुत सारे लोगों के पास अच्छी नौकरियां हो सकती हैं, लेकिन हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक अच्छी नौकरी नहीं है। और कई दफा लोग ये सोचते हैं मेरे बैंक के अंदर थोड़ा सा पैसा आ जाए, वो इसीलिए नौकरी करते हैं। और कई दफा लोग रिटायरमेंट पर निगाह लगाए रखते हैं। हाँ, ये चीजें हमारी जिंदगी में जरूरी हो सकती हैं, लेकिन ये दुनियादारी की चीजें हैं, ये बाइबल की बातें नहीं है, ये खुदा का मंसूबा नहीं है। खुदा ने सिर्फ इसलिए आपको पैदा नहीं किया। हम अपनी जिंदगी को जीने के लिए रिटायर नहीं होते। आपकी रिटायरमेंट के बाद अगला जो हिस्सा है वो मौत है, और बहुत से लोग अपनी रिटायरमेंट के बाद मर जाते हैं अगर वो अपनी जिंदगी में कुछ और मंसूबा नहीं रखते। बहुत से लोग मोटिवेटेड होते हैं, जो ड्रीम्स देखते हैं, ये अच्छा है, आप देखते रहें, लेकिन ये आइडिया अच्छा नहीं कि आप बीच पर जाएं और वहां पर बैठे रहें। आप मुर्दा शख्स की तरह चलते रहें। इस तरह आप ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। जब हम नई पैदाइश में आते हैं, हमारे अंदर नई जिंदगी है, और जी उठने वाली जिंदगी हमारे अंदर मुंतकिल होती है।
وہ زندگی جو رویا اور مقاصد سے بھری ہوئی ہے، اس نے ہمارے لیے کیسے ہم اس زندگی کو جی سکتے ہیں۔ اس دعا میں کہا گیا ہے ان کی آنکھیں کھول دے۔ ہمیں مکاشفہ کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ اور پھر 20ویں آیت میں لکھا ہے، پھر جب آپ یسوع مسیح پر بھروسہ رکھتے ہیں جو جی اٹھا ہے اور آسمان پر خدا کے دائنی طرف بیٹھا ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ یسوع صلیب پر گیا ہے، اس نے اپنے لیے نہیں کی، وہ فتح سے بھرا ہوا تھا، وہ زندگی سے معمور تھا، وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ جسم میں گویا خدا مجسم ہوا۔ ہاں، آدمی ہوتے ہوئے وہ خدا پر بھروسہ رکھتا تھا۔ اس نے اپنی تمام طرح کے اختیارات کو ایک طرف کر دیا، وہ ہمارے لیے جدا کیا گیا، ہاں چھوڑا گیا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں خدا نے کس طرح یسوع کو مردوں میں سے جلایا، وہ خدا کی داہنی طرف ہے، وہ ہمارے لیے کر رہا ہے، وہ ہمیں عہدہ دینا چاہتا ہے، ہاں میراث میں حصہ پائیں، وہ ہمیں دنیا داری سے نکالنا چاہتا ہے، وہ ہمیں فتح دلانا چاہتا ہے، وہ شکست زدہ زندگی سے نکالنا چاہتا ہے۔ خدا آج بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ اس دنیا داری سے آپ کو نکالنا چاہتا ہے، وہ آپ کو لوگوں کی باتوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، ہزاروں لاکھوں یا کروڑوں لوگ ہوں، ان میں سے آپ کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں یسوع کو قبول کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں یسوع کو دے رہے ہیں، پرانی زندگی سے پھر رہے ہیں۔ جن کی منزل نہیں تھی انہیں منزل مل رہی ہے، وہ ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے طور پر قبول کر رہا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے ہم روح میں آگے بڑھیں، ہم مقاصد کو لے کر آگے بڑھیں، ہاں ہم روح میں آگے بڑھیں۔ جب ہماری زندگی اس جہاں میں ختم ہوگی، ہم پھر بھی ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، وہ زندگی جو آنے والی ہے، وہ زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، وہ زندگی پائیں گے۔ ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں مختلف طرح سے سوچنا ہے۔ ہمارا مقصد ہمیشہ کی زندگی ہے، ہم اس سے بڑھ کر جینا چاہتے ہیں۔ اگرچہ کلیسیا کی تعداد بڑی یا چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی زندگی میں کچھ بھی تبدیلی تب تک نہیں آئے گی جب تک آپ شخصی طور پر یسوع کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ اس سے کہیں مجھے تبدیل کر، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم بہت ساری جگہوں پر کلیسیا تعداد میں دیکھتے ہیں، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ زبور 119 کی 98 آیت کے اندر لکھا ہے تیرا کلام ہمیشہ کے لیے آسمان پر قائم ہے، وہ قائم کیا گیا ہے۔ خدا کا منصوبہ آپ کے لیے ہے۔ لوگ آتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، لیکن آپ کا منصوبہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کا منصوبہ ہے، ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے، ایمان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ پالوس دعا کرتا ہے کلیسیا کے لیے، اور وہ کہتا ہے، اور 21ویں آیت میں لکھا ہے مسیح آسمان پر ہے، اس سے تمام طرح کے اختیارات دیے گئے ہیں، اس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اور 22ویں آیت میں لکھا ہے آپ تمام تر چیزوں کا اختیار یسوع کو دیں۔ لکھا ہے تمام تر چیزیں اس کے قدموں کے نیچے ہیں۔ ہم مسیح کا بدن ہے، تمام طرح کی ابلیسی قوتیں اس کے پاؤں کے نیچے ہیں۔ جب بائبل مقدس یہاں پر بات کرتی ہے، لکھا ہے تمام طرح اختیارات دیے گئے ہیں، اگرچہ یسوع کو دیے گئے ہیں، آپ کو بھی دیے گئے ہیں۔ اس نے آپ کو اپنا بدن ٹھہرایا ہے، آپ اس میں آگے بڑھیں، آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، آپ یسوع میں ایک ہیں، آپ روح میں ایک ہیں۔ ہم خدا سے بھیک مانگنے والے نہیں ہیں، ہمیں اختیار دیا گیا ہے، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ جب ہم گھروں میں جاتے ہیں، گھر پہ فریج ہو اور آپ کے بچے ہوں، وہ آپ کے پاس آ کر یہ نہیں کہتے او باپ مجھے فریج کھولنے کی اجازت دے۔ وہ آتے ہیں، فریج کھولتے ہیں، اور جو کچھ انہیں کھانا ہے وہ کھاتے ہیں۔ آپ کی فیملی چاہے بہت بڑی ہو، آپ بھوکے ہوں، آپ فریج کھولتے ہیں اور جو کچھ آپ کو ضرورت ہے آپ کھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ خدا کے خاندان کا حصہ ہیں۔ لکھا ہے وہ تیرے دشمنوں کے روبرو دسترخوان بچھاتا ہے، وہ دشمنوں کے روبرو۔ اور جب دشمن آپ سے کہے نہیں تم یہ نہیں پا سکتے، تم یہ بھی نہیں پا سکتے، اور تم یہ حاصل نہیں کر سکتے، آپ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اسے اگنور کریں، آپ آئیں اور ٹیبل سے کھانا شروع کریں، اور آپ کو بل ادا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا بل ادا کیا گیا ہے۔ لوگ آپ کے خلاف بڑبڑاتے رہیں گے، آپ آئیں اور کھائیں،
जब आप जान जाते हैं आप कौन हैं, आपको कौन सी आवाज सुननी है और कौन सी नहीं सुननी, आपको जानना है। यानी आसमानी बाप को ये कहते नहीं सुनेंगे, नहीं नहीं नहीं। लिखा है खुदा के तमाम दरवाजे हाँ के साथ हैं, लिखा है उसके वादे हाँ के साथ हैं, उसके जलाल के लिए हैं। लिखा है उसका कोई भी ऐसा वादा नहीं जो आज तक पूरा नहीं हुआ। उसने अपना बेटा दे दिया है। सोचे इस बारे में। हो आप अपने गैराज में जाए और आपके पास 80-90 हजार की एक गाड़ी खड़ी हो, अगर आप जाकर सोचें और देखें तो ये बहुत बड़ी रकम है। या आपके पास गाड़ी ना हो और आप अपने गैराज में जाएं और जाकर कहें 80-90 हजार की गाड़ी खरीदना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, अगरचे आपकी जेब में कुछ भी ना हो। वो हमें सब कुछ देने की ताकत और कुव्वत रखता है। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। घर, गाड़ी, बंगला, आपको जो कुछ चाहिए। आप देखते हैं नई नस्ल यशवा की क़यादत में आगे बढ़ी। वो नस्ल जो गैर ईमानदार थी, नई नस्ल के दिमाग में नई चीजें थी। उन्होंने इख्तियार लिए और दुश्मन को मार भगाया। वो सिर्फ बैठकर इंतजार नहीं कर रहे थे कि खुदा हमारे लिए कुछ करे। जब आप जान जाते हैं आप कौन हैं, आप दूसरों को लेकर आगे बढ़ते हैं, आप ईमान में आगे बढ़ते हैं। आपका ईमान अमल के काबिल होता है। लिखा है मैं तुझे अपना अमन और इत्मीनान दूंगा, आमीन। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं ईमान के ताल्लुक से जानते हैं, आमीन। मैं आपको बताना चाहता है कलीसिया सिर्फ बैठने वाली कलीसिया ना हो। वो मेरे लोग हैं, वो जाने मैं उनका खुदा हूँ। लिखा है तमाम तरह के इख्तियारात उसे दिए गए। वो नाम सब नामों से आला है और उसके कदमों तले हर एक चीज कर दी गई है। यीशु सब नामों से आला है। उसका बदन हमारे लिए है, हम उसकी कलीसिया हैं। उसने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। यीशु आजकल बल्कि अब तक यकसा है। वो हमारा निजात दहिंदा है। वो हमें रूह से बपतिस्मा देता है। यीशु कलीसिया का सर है। जब हम इस तालीम को पा लेते हैं, कोई चीज आपको दबा नहीं सकती। आपके पास इख्तियार है। आप इस इख्तियार को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। आप हुक्म दे सकते हैं मेरे घर से निकलो। तमाम तरह की तस्वीरें जा सकती हैं। बीमारी का आपके बदन में कोई काम नहीं है। आपके कदमों तले तमाम तर चीजें कर दी गई हैं। खुदा ने आपको इख्तियार दिया, उसमें शिफा पाने का इख्तियार भी है। आप लंबी जिंदगी जी सकते हैं। खुदा का शुक्र अदा करें जिसने आपको निजात दी है। आप लंबी जिंदगी जी सकते हैं। आप मजबूत जिंदगी जी सकते हैं। आप कह सकते हैं मैं बोलूंगा और होना शुरू होगा। खुदा के कामों को सर अंजाम देना शुरू करें। जब आप जान जाते हैं आप कौन हैं, और फिर शैतान आता है और आपको गिराने की कोशिश करता है, और फिर आपके दरवाजे पर आए और आकर बेल करे, डिंग डोंग। वो एक बैग लेकर आए, उसमें बुरी चीजें हों, और वो आपके घर पर आए और वो आकर आपसे कहे कि मेरे पास ये कुछ है और मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे दरवाजे पर एक शख्स आया और वो अनजान था और वो कुछ चीजें बेचना चाहता था। मैंने कहा भाई यहाँ से चले जाओ। हमें शैतान के साथ भी ऐसा ही करना है। हमें उससे कोई भी चीज नहीं लेनी, और ये बुरी चीजें हैं जो वो देना चाहता है। अगर शैतान आकर आपको बुरी चीजें देना चाहता है, वो आपको डिप्रेशन देना चाहता है, वो आपको बीमारियां देना चाहता है, वो आपके दरवाजे पर आता है और आप उससे कह सकते हैं ये पैकेज मेरे लिए नहीं है, मैं ये नहीं चाहता कि ये आप मुझे दो। आप उससे कह सकते हैं यीशु के नाम में ये उठा और निकल जा, ये मुझे नहीं चाहिए। आप कमजोर नहीं हैं, आप मजबूत हैं। अपने आप से कहें मैं मजबूत हूं। आए मेरे साथ दूसरा बाप भी देखें। खुदा जो तमाम तर इख्तियारात का मालिक है, अगरचे मौत हम पर काबज हो चुकी थी, हमारी जिंदगियों में ऐसा वक्त आता है जब हम खुदा से जुदा होते हैं, हम गुनाह में होते हैं, आप दुनियादारी के काम करते हैं। लोग जब खुदा से जुदा हो जाते हैं करीबुल मौत होते हैं और वो रूहानी तौर पर मुर्दा होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ हम बहुत सारे काम करते हैं शायद खुदा से जुदा होकर। एक खादिम कलाम सुना रहा था, उसने कहा क्या मैं दोज़ख में जा सकता हूँ? उसने कहा या जब आप घर में जाएं और आपके माँ बाप आपको मारे, आप ये सोचते हैं मैं दोज़ख में आ चुका हूँ, लेकिन याद रखिए यीशु ने दोज़ख पर फतह पाई है। यीशु आपके हालात बदल सकता है। वो आपके बड़ों की फितरत को भी तब्दील कर सकता है। कई दफा आपके गिर्द रसूमात गर्दिश करती हैं। कई दफा लोग कहते हैं मैं बहुत मुश्किल हालात के अंदर हूँ। जब हम अपनी जिंदगी यीशु को देते हैं, हम नई पैदाइश में आ जाते हैं। फिर रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी में आता है, हम यीशु से मोहब्बत रखते हैं। क्या आपने नोटिस किया है, यीशु आपकी जिंदगी में आता है, आप दूसरों को माफ करते हैं।
لکھا ہے خدا مہربان ہے، وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، اگرچہ ہم قریب الموت تھے، لکھا اس نے ہمیں زندہ کیا ہے، ہم مسیح کے ساتھ جلائے گئے ہیں، ہم مسیح کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ روح میں آگے بڑھتے ہیں، یسوع جو آسمان پر ہے، خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے، وہ آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ جب آپ نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں، خداوند تیرا شکر ہو، تو نے مجھے فتح دی ہے، میں ہمیشہ آگے بڑھوں گا، مجھے کوئی بھی چیز نہیں باندھ سکتی۔ آپ کو خدا کے کلام کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں آج میں تبدیل ہو جاؤں گا۔ اے باپ، یسوع کے نام میں میں دعا کرتا ہوں، آپ کو خدا کے کلام کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ اے باپ، یسوع کے نام میں میں دعا کرتا ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے زندگی دی ہے، میں اپنے احساسات کے مطابق آگے نہیں بڑھوں گا۔ خدا، میں ایمان میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تیرا شکر ہو، تو مجھے خواب اور رویا میں آگے بڑھا۔ خداوند تیرا شکر ہو، میں چھوٹے خواب نہیں دیکھوں گا، میں بڑے خواب دیکھنا شروع کروں گا۔ تو نے مجھے اٹھایا ہے تاکہ میں احساسات سے آزاد ہوں، تو میری زندگی میں موزات کرنا چاہتا ہے۔ اے باپ، تیرا شکر ہو۔ خداوند، ہم آج اس جہاں کے لوگ ہیں جو فتح پا کر آگے بڑھتے ہیں، تیرا شکر ہو، میں تجھے لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یسوع کے قادر مطلق نام میں۔ خداوند، تو ہمارے خاندانوں کو لے اور آگے بڑھا۔ خداوند، جتنے سن رہے ہیں میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، تیرا شکر ہو، تو ہماری مدد کر۔ پاک روح، تیرا شکر ہو، تو ہمیں مضبوط کرتا ہے، یسوع کے نام میں قوت دیتا ہے۔ آمین، آمین۔